हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और आज बॉबी ने क्या बनाया है, तो आज हमने लंच जो बनाया था हमने सोचा चलिए यही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था, इसलिए फटाफट जो बन जाए वही हमने आज बनाया है। तो जो भी बनाया था उसके लिए सबसे पहले हमने जो फ्रिज में मटर के सीज़न में मटर रख लेती हूँ, फ्रीज कर लेती हूँ। छोटी सी कटोरी से एक कटोरी हमने मटर लिया और उसे गर्म पानी में भिगो दिया है। पहले से हमने आलू बॉयल कर लिया था, तो बस आलू हमने 4 ही बॉयल किया था। तो बस इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है, बहुत छोटा नहीं काटना है, मोटे टुकड़ों में काट लेना है। और ये सब्ज़ी बग़ैर लहसुन, बग़ैर प्याज और बग़ैर टमाटर का बनेगा। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट बनने में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमें आज बहुत लंबा खाना नहीं बनाना था। तो यहाँ आलू हमने काट लिया है, एक पैन गरम किया, उसमें डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जैसे ही गरम हुआ उसमें हमने डाल दिया आलू। आलू को बस थोड़ी देर के लिए भूनना है, जैसे ही इसका कलर चेंज हो यानी कि कोटिंग हो जाए सभी पे थोड़े थोड़े भुनने का। जब ब्राउन सा हल्का सा कोटिंग हो जाता है ना, बस वही करना है। तो आप देख रहे हैं ना, आलू ऑलमोस्ट हमारा जितना हमें भुनना था उतना भुन गया है। तो थोड़े से बेसिक मसाला डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाओगे। और कलर के लिए हमने डाल दिया है यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही हमने नमक डाल दिया स्वाद के हिसाब से। और जो मटर हमने 5-7 मिनट भिगोया था गर्म पानी में ना, वो मटर को इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बस इसे भूनना है। कितना देर, 1 से 1.5 मिनट। और एकदम फ्रेश दही हमने यहाँ ले लिया है 3 बड़े चम्मच, उसके थोड़े से हमने बीट कर लिया है। फ्लेम को कर देना है लो और दही को इसके अंदर डाल देना है। और दही को तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये भून नहीं जाए। नहीं तो ऐसा होता है ना कि दही फट जाती है और आपकी ग्रेवी थोड़ी फटी फटी दिखेगी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस फ्लेम को जो हमने लो किया था उसे थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी लो टू मीडियम करना है और इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट हमारी दही सब्जी के साथ लिपट गई है, यानी लटपट हो रही है। तो थोड़ी देर और भून लेते हैं। इसको भूनते हुए लगभग हमारा यहाँ 1.5 मिनट हो गया है। आधा 1 मिनट और भून लेते हैं। तो बस जितनी करोगे भुनाई, सब्जी का स्वाद उतना ही खुल कर आएगी। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे सब्जी भून गई है, यानी कि दही भून गई है। अब बारी आती है पानी डालने की। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी यानी कि 1 कप पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो ग्रेवी का थिकनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे, आपको जितना पानी डालना है आप डाल सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, ज़रा सा 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके डाल दिया है। और आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और ढक्कन लगाकर लगभग 1 से 2 मिनट इसे एकदम लो फ्लेम पर पकने दिया है। लगभग 2 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। तो देखा आपने, चारों तरफ से ऑयल सेपरेट हो गया है, यानी कि सब्जी हमारी बन गई है। एक छोटा सा काम अभी और बाकी है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें डालते हैं घी, साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। बस हो गई आपकी ये चटपट वाली दही आलू की सब्जी। है ना आसान बनाने में। यहाँ हमने ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है, ना ही लहसुन का और ना ही टमाटर का। लेकिन आप ग्रेवी देख सकते हैं कितना लाजवाब ग्रेवी बनकर तैयार हुआ है। और खाने में तो बस बनाना तो बनता है, तभी तो आप बताएंगे कि स्वाद कैसा था। है ना लाजवाब। तो चलिए, सब्जी तो बन गई। अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो आप इसके साथ या तो पूरी बना सकते हैं या पराठे बना सकते हैं। बट यहाँ पे हमने पराठा जो बनाया है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आटा तो पहले से हमने लगा रखा था, इसको लंबा सा बेल दें। जब तक ये पराठा बेल रहे हैं तब तक चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथ में आपके साथ कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ हमने पराठे को लंबा बेल लिया है और घी लगा दिया है अच्छी तरह से। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। और इसके साथ हमने क्या करना है, आइए दिखाती हूँ।
जो हमने लंबा सा रोटी बेला है ना, उसको बीच से दबा देना है और चीज़ स्लाइस हमने यहाँ लिया है, उसे 2 टुकड़ा करके दोनों साइड डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करने का। इसके साथ ही बारी आएगी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करने का। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो थोड़े से एकदम फाइन चॉप किया हुआ अनियन आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, स्वाद और लाजवाब लगेगा। तो दोनों साइड से उठा के हमने दबा दिया है और इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। जितना बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, एकदम औसतन जो पराठे की मोटाई होती है बस उतना ही बेलना है, गोल ही बेलना है। तो बस इस तरह से हमने सारे पराठे बेल लेने हैं, फिर बारी बारी से सेक लेना है। आपको जितने पराठे बनाने हैं आप बना सकते हैं। चलिए, पराठा तो हमारा बिल गया, अब इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ हमने तवा पहले से गरम कर लिया था और उसके ऊपर पराठे को प्लेस कर दिया है, फटाफट सिक जाएगा। और यहाँ भी हमने तेल की जगह घी का इस्तेमाल किया है, चॉइस आपकी है, आपको जो इस्तेमाल करने का मन करे आप कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट अभी बाकी है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और एक साथ में एक और बात है कि कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। वो यही कमेंट तो मेरा मोटिवेशन है, जो कितना भी मैं परेशान रहूं, बिजी रहूं, लेकिन वीडियो बनाना नहीं भूलती और आपसे शेयर करना और बातें करना मैं कभी नहीं भूलती। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और वीडियो शेयर करना। तो आपने देखा है पराठा के अंदर किस तरह से चीज़ मेल्ट हो गया है। तो बच्चे तो क्या, ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है ना? आप क्या बोलते हो, पसंद आएगा ना? दिखाऊं? देखिए कैसे चीज़ मेल्ट कर गया है, हर बाइट में चीज़ आएगा तो कितना मज़ा आएगा, है ना? कोई मतलब नहीं बनता है बाहर जाके चीज़ पराठा खाने का। तरह तरह का चीज़ पराठा मैंने शेयर किया हुआ है। इसी तरह से सारे पराठे बना लेते हैं। अब बारी आती है सर्व करने की। तो कैसा लगा हमारा ये लंच, है ना लाजवाब? कम समय में बन जाने वाला, क्योंकि एनी टाइम लोगों के फ्रिज में बॉयल आलू रहता ही है और आटा लगा के भी लोग फ्रिज में रखते ही हैं। तो देरी किस बात का है, फटाफट से लंच बनाइए। आप इसे ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनी टाइम खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। सब्ज़ी तो माशाअल्लाह बहुत ही टेस्टी है ना? इसका भी मैं दिखा दूँ आपको। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है, आप क्या बोलते हैं? तो चलिए, बातों ही बातों में हमारा पराठा सारा बनकर हो गया तैयार। अब चलिए सर्व करते हैं। तो सर्व, इस पराठे को अगर आप चाहें तो सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो सब्जी के साथ खाने के लिए ही बनाया है। नहीं तो आप अगर ब्रेकफास्ट में बनाएं तो आप इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ, कॉफ़ी के साथ, जैसे भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ हमने दही के साथ, शेजवान सॉस के साथ और सब्जी के साथ सर्व किया है। और जब मैंने इसे सर्व किया ना, सबको इतना पसंद आया, क्योंकि मेरे को दोबारे पराठे बनाने पड़ गए थे। तो है ना लाजवाब मेरा ये लंच की थाली? आप कब बना रहे हैं, प्लीज़ मेरे से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।